नववर्ष के बाद दिल्ली ठंड के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। न्यू ईयर के पहले हफ्ते में ही सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज कर लिया गया। अब दिल्ली में ऐसा लगता है कि मानो सिर्फ बर्फ पड़नी ही बाकी रह गई है, क्योंकि ठंड तो दिल्ली में ऐसी पड़ रही है कि पहाड़ भी शर्मा जाएं। अब प्रश्न ये है कि क्या आने वाले समय में भी दिल्ली में ऐसी ही ठंड पड़ती रहेगी और ठंड बढ़ती जाएगी? दिल्ली के इतना ठंडा होने का आखिर कारण क्या है? आइए हम आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। मतलब कि जो डलहौजी, धर्मशाला, कांगड़ा, शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन से भी काफी कम है। और इस तरह से दिल्ली पहाड़ों से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। इन सभी पहाड़ी इलाकों और हिल स्टेशन से ज्यादा ठंड दिल्ली में पड़ रही है। क्या आपने बर्फ से ढकी दिल्ली की कल्पना की है? अगर राजधानी दिल्ली ठंड के समय पूरी तरह से बर्फ से ढक जाए तो कैसा सीन होगा? नोएडा के पॉलिसी रिसर्चर अंशुमान चौधरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, जिसने लोगों को तारीफ करने को मजबूर कर दिया है। लेकिन दिल्ली में भले ही बर्फ न गिरी हो, लेकिन फिर भी नए साल में हर दिल्ली वाला घर में बैठे बैठे कांप रहा है। गर्म कपड़ों में लिपटे दिल्ली वाले हीटर के आगे बस मोबाइल चला रहे हैं। एक दूसरे को बर्फ से ढकी नई और पुरानी दिल्ली की इस काल्पनिक तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। अब जैसे मीम देखिए, जिसमें बताया गया है कि हर दिल्ली वाले के घर में शिमला, मनाली, कसौली और मसूरी मौजूद है। यानी बाहर छोड़िए, घर में ही राहत नहीं है। दिल्ली की सर्दी ने पहाड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। लोग कह रहे हैं कि कितने भी कपड़े पहन लें, ठंड है कि रुकती ही नहीं। शुक्रवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सीजन का सबसे ठंडा दिन है। सफदरजंग केंद्र में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। वहीं दिल्ली के रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिसकी वजह से दिल्ली ने पहाड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। डलहौजी से धर्मशाला, कांगड़ा तक, शिमला, मसूरी से नैनीताल तक जिन हिल स्टेशनों पर दिल्ली वाले तफरीह के लिए जाते थे, वो ठंड के मामले में दिल्ली से पिछड़ गए। दिल्ली में ठंड के टॉर्चर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है और लोग खूब मीम्स शेयर कर रहे हैं, जो आपको दिल्ली वालों का हाल दिल समझाएगा। जैसे ये, जिसमें 3 डिग्री की सर्दी में मुंबई के अपने दोस्त से बात कर रहा दिल्ली वाला कहता है कि मैं इधर बचेगा नहीं। ओनली आया नगर 1.8 है, जो लोएस्ट है। आया नगर है वो जो स्टेशन है। सो नॉर्थ दिल्ली में सारा बढ़ा है और कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव अभी भी दिल्ली एनसीआर में है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड क्यों पड़ रही है? इस बार जनवरी में इतनी गलन की वजह क्या है? क्यों इस बार कोहरे में छिपने वाली दिल्ली में इस बार सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है? कि आया नगर में 2 डिग्री से भी कम, जी हाँ 1.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। और सुबह जो कड़कड़ाती ठंड है, एक तो कोहरे की चादर पूरे उत्तर भारत में दिख रही है, राजधानी में भी। अब सोचिए कि 3 लेयर पहनने के बाद भी मुझे ठंड महसूस हो रही है, हाथों में जकड़न है। अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो चूंकि ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड का, तो खुद का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने, हाथों को ढकें, कान सर को ढके रहें, ज्यादा से ज्यादा लेयर पहने, क्योंकि फिलहाल अभी ठंड से राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। नए साल पर दिल्ली वालों के लिए घर से निकलकर काम पर जाना मिशन इम्पॉसिबल साबित हो रहा है, क्योंकि अलाव और कंबल रजाई छोड़कर मन मारकर दफ्तर जाना किसी भी मिशन से कम नहीं है। हालांकि कई लोग हैं जो सर्दी का मजा भी ले रहे हैं। दिल्ली की सर्दी जो है ना, वो दिल वालों की है। दिल वालों की है? दिल वालों की है। जो दिल्ली का मजा लेता है वही दिल वालों की सर्दी लेता है। बहुत ठंडा इस समय तो और ज्यादा कपकपी लग रही है, लेकिन ठंड नहीं लग रही है। ठंड नहीं लग रही मैडम, इंडिया गेट पे खड़े, इंडिया गेट पे ठंड लगती नहीं है। इंडिया गेट पे ठंड लगती है? ठंड लगती नहीं है दिल्ली। बता दो, पता चले जिसको जिसको ठंड लग रही है वो यहीं पे आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाए, ठंडी नहीं लगेगी उसको। माहौल इतना बढ़िया होता है इंडिया गेट पे। मैम ये बताइए, काम मैंने तो पूरा कैप वैप पहन के रखा हुआ है, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही है। आइसक्रीम खाएंगे तो ठंड कैसे लग रही है? अभी आइसक्रीम भी खाना है आपको? खा चुके हैं, तभी ठंड नहीं लग रही है। प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। दिल्ली वाले जिस धूप का गर्म कपड़ों में लिपट कर इंतजार कर रहे हैं, वो कंबल और हीटर से दूर नहीं जाना चाहते। हालांकि जो मन मार कर दफ्तर और स्कूल गए हैं,
उन्होंने खुद को गर्म कपड़ों में ढक लिया है। न सिर्फ घने कोहरे का प्रकोप झेलना पड़ा है लोगों को, बल्कि आगे आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। खास तौर से राजधानी दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो अपना पूरा ख्याल रखें, और अगर कोई दिल्ली घूमने का प्लान बना रहा है तो जब भी वो सड़कों पर आए तो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित ढक कर निकले, वरना यहाँ पर ठंड की चपेट में आकर आप खुद को बीमार कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि शीतलहर को हल्के में लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगा, इसीलिए शीतलहर की तैयारी करके ही इस तरह से बाहर घूमा जा सकता है। अंदर की तरफ जो एक और बूथ आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, उसमें एक हीटर है और उसी हीटर से पुलिसकर्मी जो है बारी बारी पर जाके अपने हाथ सेकते हैं, थोड़ी सी गर्मी लेते हैं और फिर दोबारा अंदर आ जाते हैं। जो यहाँ के एसएचओ हैं वो हर 1-1.5 घंटे के अंदर एक वैन में चाय भर के, ये जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उनके लिए चाय भेजते हैं। और ये सब प्रबंध इसीलिए किया जाता है ताकि जहां पर भी बैरिकेड है, जहां पर भी पुलिस कर्मी इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियत दी जा सके। 8 घंटे शिफ्ट होती है हमारी, 10 से सुबह 6 बजे तक है। और आप लोगों का मेन काम क्या होता है? मेन काम यही होता है कोई बाहर से बंदा अंदर ना घुसे, ऐरा कोई ना अंदर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो अंदर देखभाल के लिए, ये काम होता है। तो भले ही दिल्ली ने सर्दी में शिमला और तमाम हिल स्टेशनों को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान सर्द रातों में भी मुस्तैदी से अपने काम में जुटे हैं। इन सर्द रातों में दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए गर्मा गर्म चाय और अलाव ही सहारा है। दिल्ली की तरह एनसीआर भी ठंड से ठिठुर रहा है। आधी रात को हमारी सहयोगी शशि शर्मा नोएडा एक्सटेंशन के अलग अलग इलाकों में गई और देखिए यहाँ पर भी लोग ठंड से परेशान देखिए। तो बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होने का मतलब क्या है। मतलब फ्रीजिंग कोल्ड है बाहर, और उससे बचने के लिए एक जो बड़ा सहारा लोगों के लिए रहता है वो है अलाव। इसी तरह से आग जलाकर अलग अलग जगहों पर हमने कई सारे लोगों को देखा है। ये एकमात्र सहारा हम कह सकते हैं ठंड से बचने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं है? मैं देख रही हूँ कि पेड़ के नीचे इतनी ठंड में सब लोग बाहर हैं। एक्चुअली हम जो सिक्योरिटी जॉब में हैं, हाँ। इसलिए हम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि ठंड ज्यादा है। अंदर बैठेंगे तो हीटर चलाने पड़ेंगे। दिल्ली भले ही पहाड़ी इलाकों के करीब हो, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से इस बार ठंड पड़ रही है, उसने बर्फबारी के लिए मशहूर अच्छे हिल स्टेशनों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो।